राजू जी, एक निजी चैनल पर एक बयान आया है जिसमें कहा एक ट्वीट आया है जिस पे कहा गया है कि आपने पार्टी के लेकर बोला है कि गठबंधन धर्म का पालन नहीं कर रहे हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, कितना सही है? नहीं नहीं, ऐसा ऐसा मैंने स्पष्ट नहीं कहा है। गठबंधन धर्म में मैं एक सजेशन दिया हूँ कि गठबंधन धर्म का पालन होना, मैं नहीं कहा कि पालन नहीं हो रहा है। ऐसा मैंने कभी नहीं बोला। आप लोग अपने स्तर से उसको लिख देते हैं, वो अलग बातें हैं, लेकिन मैंने ऐसा बात नहीं कहा। अच्छा, मुकेश सहनी तेजस्वी यादव की तारीफ कर रहे हैं, लालूवाद को सही बता रहे हैं, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, तेजस्वी यादव के बारे में कुछ भी कहना अभी बहुत जल्दबाजी होगी। हाँ, लालू जी के बारे में ज़रूर कहूँगा कि लालू जी के समय में जो जंगल राज था उसी के खिलाफ तो हम लोग यहाँ आए हैं, यहाँ तक पहुँचे हैं। इसलिए लालू जी की विचारधाराओं से सहमत हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हो सकते हैं। 2018 में वो अपना पार्टी बनाए, राजनीतिक दल बनाए, जिस पार्टी का मैं विधायक हूँ। लेकिन मैं जहाँ तक समझता हूँ कि बिहार की जनता उस विचारधाराओं के साथ नहीं है। सर, एक और सवाल है, आखिरी सवाल है कि बिहार में अभी 24 सीटों पर स्थानीय निकाय के चुनाव होने हैं, लेकिन अब उससे पहले ही सरगर्मियां तेज हैं। एक तरफ बीजेपी कह रही है कि हम 13 सीट पर लड़ेंगे, 11 सीट पर जेडीयू बात कर रही है। आपके द्वारा भी कहा गया था, सीटों की मांग की गई थी, लेकिन अब उस पर भी पूर्ण विराम लग रहा है। देखिए, कोई भी पार्टी अगर इस तरह की बात स्थानीय निकाय कोटे की सीटों की करती है तो बिल्कुल ही गलत बात है, क्योंकि ये जनबल का चुनाव ही नहीं होता है, ये तो धनबल का चुनाव होता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिकन न्यूज़ और मैं हूं शुभम कुमार। एनडीए गठबंधन में इन दिनों कुछ भी सही नहीं चल रहा है। जी हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि लगातार एनडीए गठबंधन की चारों पार्टियां जो हैं एक दूसरे पर हमलावर हैं। बीते दिनों की बात करें तो जो वीआईपी पार्टी के सुप्रीमो हैं मुकेश सहनी, उन्होंने तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव को लेकर एक बड़ी बात कही थी। उन्होंने कहा था कि हम शुरू से ही लालू प्रसाद यादव के विचारधाराओं पर चलने वाले लोग हैं और तेजस्वी यादव जो हैं वो मेरे छोटे भाई जैसे हैं। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें कि मुकेश सहनी के पार्टी के जो विधायक हैं राजू सिंह, उन्होंने मुकेश सहनी के ऊपर ही हमला किया है सीधे तौर पर, और उन्होंने कहा है कि हम लोग तो लालूवाद और विचारधाराओं के खिलाफ ही चुनाव लड़े थे, लेकिन ये मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष का मानना है, मेरा ऐसा मानना नहीं है। बिल्कुल नहीं मानेंगे, क्योंकि जंगल राज जो था उसी के खिलाफ हम जनता के बीच गए थे और इस विधानसभा में हम लड़े थे। तो सीधे तौर पर एक बड़ा बयान जो है वो वीआईपी के जो विधायक हैं राजू सिंह, उन्होंने अपने ही राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी पर लगाया है। तो सीधे तौर पर जो आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो लगातार जारी है। ऐसे में अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या मुकेश सहनी के पार्टी के विधायक जो हैं राजू सिंह जिस तरह से अपने ही राष्ट्रीय अध्यक्ष पर हमलावर हैं, ऐसे में मुकेश सहनी की पार्टी जो है वो बचती है या फिर एक बड़ी टूट जो है वो उनकी ही पार्टी के भीतर देखने को मिलती है। तो आइए सुनते हैं और भी क्या कुछ कह रहे हैं वीआईपी पार्टी के विधायक राजू सिंह। राजू जी, एक निजी चैनल पर एक बयान आया है जिसमें कहा एक ट्वीट आया है जिस पे कहा गया है कि आपने पार्टी के लेकर बोला है कि गठबंधन धर्म का पालन नहीं कर रहे हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, कितना सही है? नहीं नहीं, ऐसा मैंने स्पष्ट नहीं कहा है। गठबंधन धर्म में मैं एक सजेशन दिया हूँ कि गठबंधन धर्म का पालन होना, मैं नहीं कहा कि पालन नहीं हो रहा है। ऐसा मैंने कभी नहीं बोला। आप लोग अपने स्तर से उसको लिख देते हैं, वो अलग बातें हैं, लेकिन मैंने ऐसा बात नहीं कहा। अच्छा, मुकेश सहनी तेजस्वी यादव की तारीफ कर रहे हैं, लालूवाद को सही बता रहे हैं, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, तेजस्वी यादव के बारे में कुछ भी कहना अभी बहुत जल्दबाजी होगी। हाँ, लालू जी के बारे में ज़रूर कहूँगा कि लालू जी के समय में जो जंगल राज था उसी के खिलाफ तो हम लोग यहाँ आए हैं, यहाँ तक पहुँचे हैं। इसलिए लालू जी की विचारधाराओं से सहमत हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हो सकते हैं। 2018 में वो अपना पार्टी बनाए, राजनीतिक दल बनाए, जिस पार्टी का मैं विधायक हूँ। लेकिन मैं जहाँ तक समझता हूँ कि बिहार की जनता उस विचारधाराओं के साथ नहीं है। सर, एक और सवाल है, आखिरी सवाल है कि बिहार में अभी 24 सीटों पर स्थानीय निकाय के चुनाव होने हैं, लेकिन अब उससे पहले ही सरगर्मियां तेज हैं। एक तरफ बीजेपी कह रही है कि हम 13 सीट पर लड़ेंगे, 11 सीट पर जेडीयू बात कर रही है। आपके द्वारा भी कहा गया था, सीटों की मांग की गई थी, लेकिन अब उस पर भी पूर्ण विराम लग रहा है। देखिए, कोई भी पार्टी अगर इस तरह की बात स्थानीय निकाय कोटे की सीटों की करती है तो बिल्कुल ही गलत बात है, क्योंकि ये जनबल का चुनाव ही नहीं होता है, ये तो धनबल का चुनाव होता है। कौन से कैंडिडेट लड़ रहे हैं और किस दल का सहयोग ले रहे हैं, क्योंकि दल का इसमें वोट होता ही नहीं है। ये सब के सब त्रिस्तरीय पंचायत के प्रतिनिधि होते हैं और ये प्रतिनिधि किसी दल से जुड़ करके वोट दे, ऐसा मैं नहीं समझता। क्योंकि आज से कुछ दिनों पहले 2009 में मेरी वाइफ भी स्थानीय निकाय कोटे से विधान पार्षद रही है। मैं उस चुनाव को खुद से लड़ा हूं, इसलिए मैं जानता हूं ये जनबल का चुनाव नहीं होता है, धनबल का चुनाव होता है। इसलिए इसको पार्टी से नहीं जोड़ा देना चाहिए। अच्छा सर, एक लास्ट सवाल है, शराबबंदी कानून को लेकर जो बातें आ रही हैं, क्योंकि बीते दिन छपरा में जहरीली शराब से लोगों की मौत हुई है, मुख्यमंत्री के गृह जिले में भी जहरीली शराब से मौत हुई है, अब समीक्षा और संशोधन की बात हो रही है, आप कैसे देखते हैं? नहीं, इस मामले में तो मैं बिल्कुल जीतन राम मांझी जी के बयान के साथ हूँ कि इस पर समीक्षा होनी चाहिए, कुछ न कुछ संशोधन होना चाहिए। क्योंकि इस शराब के मामले में मैं जहाँ तक देख रहा हूँ, जो
पैसे वाले लोग हैं उनके यहाँ तो अच्छी शराब पहुँच जाती है, जहाँ भी चाहो वहाँ पहुँच जाती है। और इसमें वही लोग मर रहे हैं या वही लोग जेल जा रहे हैं और जो बिल्कुल गरीब तबके के लोग हैं। और सबसे ज़्यादा बिहार में क्राइम बढ़ने का जरिया भी शराबबंदी की समीक्षा न होना एक बहुत बड़ा मूल कारण है, जिससे गलत लोगों के हाथों में पैसा चला गया है, गलत लोग काम करते हैं। इसमें पुलिस वाले और गलत लोग, क्रिमिनल्स, ये दोनों मालो माल हो गए। यानी कि अब समीक्षा जरूरी है शराबबंदी की। बिल्कुल 100% समीक्षा जरूरी है। रिपब्लिकन न्यूज़ से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए यहाँ बेल को दबाएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।